हेलो यहाँ से कौन जाएगा? उनके साथ विशिष्ट अतिथि मुख्य संसदीय सचिव श्री राम कुमार चौधरी जी बढ़ते हुए। ये तो एक दिन ही कर। जय वर्मा जी। ध्वजारोहण करते हुए लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य जी और एसपी सोलन गौरव माननीय लोक निर्माण मंत्री द्वारा परेड का निरीक्षण किया जाएगा। पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। हमारा संविधान जहां हमें गर्व से जीने का अधिकार प्रदान करता है, वही हमें कुछ कर्तव्यों का पालन करने की प्रेरणा भी देता है। एक भारतीय होने के नाते आइए हम सभी प्रतिज्ञाबद्ध हों कि हम नशे जैसी सामाजिक कुरीति के उन्मूलन के लिए अपने सरकार के प्रयासों को मजबूती प्रदान करेंगे। एकजुट विकास पथ पर निरंतर अग्रसर रह सके। आइए प्रण लें कि देश तथा प्रदेश के प्रत्येक निर्णय का समर्थन करेंगे और देश की एकता तथा अखंडता के लिए सजग रहेंगे। जय श्रीमान, परेड को सामी मंच से गुजरने की अनुमति प्रदान करें श्रीमान। जय श्रीमान।
भावना है सम्मान की, देश के प्रति भावना है, नागरिकों के आदर की। उन सब सदैव कदमों के साथ अपने देश प्रदेश वासियों के लिए सदैव सजग रहने वाले हमारे पुलिस बल मंच की ओर बढ़ते हुए जिला पुलिस पुरुष कैटेगरी कमांड कर रहे हैं रमेश हेमता। साई प्रतिमा प्लाटून कमांडर राजेश श्याम नेतृत्व कर रहे हैं होमगार्ड के पुरुष दस्ते का। अनुशासन की मानगी राष्ट्रीय कैडेट कोर की लड़कों के टुकड़े प्लाटून कमांडर अनुराग ठाकुर की कमांड में। एनसीसी की लड़कियों की टुकड़ी ला रही है प्लाटून कमांडर देविका शर्मा। सेवा और समर्पण का भाव लेकर मंच के सामने एनएसएस का लड़कों का दस्ता कमान विपिन रॉय के हाथ में। डाइट की टुकड़ी प्लाटून कमांडर नीलम। जिला सोलन में एकत्रित हुए हैं, ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारा देश भारतवर्ष नई ऊंचाइयों को आगे ले जाने में पूरी मजबूती से आगे बढ़ रहा है। सर्वप्रथम मैं सभी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। 26 जनवरी का दिन हम सभी देशवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण एक ऐतिहासिक अवसर है। 26 जनवरी 1950 को इस ऐतिहासिक दिन पर हमारे देश में संवैधानिक व्यवस्था लागू हुई और हमारा देश विश्व भर में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ। वो हमारा इतिहास है और आज पूरे विश्व की अगर हम बात करें ऑल द वे टू दी ग्राम पंचायत इन द कंट्री, हम ही एक ऐसे देश है, एक ऐसा स्वतंत्र राज्य है जहाँ पे हर पद के ऊपर चुनाव करवाए जाते हैं, व्यवस्था अनुरूप चुनाव करवाए जाते हैं। और उसमें सबसे खुशी की बात यह है कि जब हमें आज़ादी मिली तब से भारतवर्ष की ओर आगे बढ़ा और हमारा साथ लगता देश पाकिस्तान के ओर आगे बढ़ा। हमने कितने मील के पत्थर स्थापित किए हैं, ये आज हमको उस चीज को देखते हुए बहुत गर्व भी होता है। और हमारे जो देश के फाउंडिंग फादर्स हैं, हमारे संविधान के फाउंडिंग फादर्स हैं, आज उनको हमें नमन करना है, उनको हमें याद करना है कि आज जो व्यवस्थाएं बनी हैं, आज जो मजबूत व्यवस्थाएं हमारे देश की संविधान की बनी है, जिसकी नींव हमारे प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रखी,
सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रखी। हमारे उस समय के कानून मंत्री, हमारे संविधान के जो एक किस्म से फाउंडर रहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने रखी, और सभी जो उस समय के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य थे, आज उनकी वजह से देश का एक अलग पहचान पूरे विश्व के अंदर बन पाई है। ये हम सब के लिए एक बहुत गर्व की बात है, और इन मूल्यों को एक भारतीय होने के नाते, एक हिमाचली होने के नाते हमें आने वाले समय में नई ऊंचाइयों पर ले जाने की आवश्यकता है। एक सोच के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। बाय पार्टिजन पॉलिटिक्स एक ऐसी सोच जिसमें हम सबको मिलकर, देश तो है ही है, मगर हिमाचल प्रदेश जो हमारा प्रदेश है, पिछले कल ही हमने 54th पूर्ण राजस्व तक नाम जो हिमाचल का बना है, ये हम सब का परम दायित्व बनता है, हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने प्रदेश को और ऊंचाइयों में आने वाले